ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं एकत्रित रहती हैं। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल दस्तावेजों को एक खास समय पर फिक्स करना होता है ताकि उन्हें बैकडेट करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सके। हाल के दिनों में पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन चर्चा का विषय रहा है। जब से क्रिप्टोकरेंसी का दौर शुरू हुआ है, ब्लॉकचेन और अधिक लाइमलाइट में आ गया है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन की तकनीक पर ही काम करती है। पूरी दुनिया में जैसे जैसे क्रिप्टोकरेंसी या एनएफटी का प्रयोग बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन तकनीक की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। ब्लॉकचेन की तकनीक अब आम आदमी की जिंदगी पर भी अपना असर डालने लगी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कई सेवाएं ब्लॉकचेन की तकनीक पर आधारित हो सकती हैं, पर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। ऐसे में आज के समय में ब्लॉकचेन क्या है और हमारी जिंदगी इससे किस तरह से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक की एक श्रृंखला कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं छिपी रहती हैं। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल दस्तावेजों को एक खास समय पर फिक्स करना होता है ताकि उन्हें बैकडेट करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सके। ब्लॉकचेन की तकनीक हमें सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल किए बिना दो रिकॉर्ड की समस्या से भी निजात दिला सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना धन, संपत्ति, समझौते आदि वस्तुओं का आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि एक बार जब कोई डेटा एक ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज हो जाता है, तो उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। मान लीजिए आप किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप काउंटर पर अपनी खरीदी हुई चीज का भुगतान करने जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। आपको ये सूचना मिलती है कि आपके बैंक के सर्वर में खराबी के कारण उस बैंक का कोई भी ग्राहक, जिसमें आप भी शामिल हैं, अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति में आप कभी फंसते हैं तो आपको परेशानी होगी। अब एक दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। मान लीजिए आप जिस मॉल में खरीदारी कर रहे हो, उसके पास किसी ऐसे डेटा या लेजर का एक्सेस हो जो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाली हर लेन देन को अपडेट कर सकता हो, चाहे उस बैंक का सर्वर काम करे या न करे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने बैंक का सर्वर डाउन रहने के बावजूद अपने कार्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि मॉल अपने डेटा में आपकी खरीदारी की राशि को अपडेट कर देगा और जब आपके बैंक का सर्वर ठीक हो जाएगा, यह वहां भी अपडेट हो जाएगा। ऐसे में आप बिना किसी परेशानी के सर्वर डाउन रहने की स्थिति में भी खरीदारी कर पाएंगे। यही ब्लॉकचेन तकनीक है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी गूगल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया है। अगर हम सोचकर देखें तो पाएंगे कि हम जिस गूगल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एक ऐसा दस्तावेज या लेजर है जो दुनिया के हर कंप्यूटर पर साझा की जा सकती है और इंटरनेट से जुड़ी होती है। हम अगर इस स्प्रेडशीट में कोई भी बदलाव करते हैं तो वह इसकी एक पंक्ति में दर्ज हो जाता है। मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से इस स्प्रेडशीट से कनेक्ट हो सकता है और इसके डेटा तक पहुंच सकता है। इंटरनेट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस स्प्रेडशीट में दर्ज किए गए आंकड़ों को देख सकता है, पर इसमें पहले से मौजूद आंकड़ों को बदल नहीं सकता है। मूल रूप से यही ब्लॉकचेन तकनीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां स्प्रेडशीट में अलग अलग पंक्तियों में आंकड़े होते हैं, वहीं ब्लॉकचेन में अलग अलग ब्लॉक्स में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। ऐसे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक सूचनाओं का एक संग्रह है, जिसमें कई छोटे छोटे ब्लॉक्स में डेटा या सूचनाएं एकत्र कर उन्हें क्रोनोलॉजिकल तरीके से एक के बाद रखकर जोड़ा जाता है। जब कई ब्लॉक आपस में जुड़ जाते हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है, तो इसे ही ब्लॉकचेन कहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।